नमस्कार छात्रों। आज की जो हमारा चर्चा का विषय है वो है जियोसिंक्लाइन थ्योरी, भूसन्नति सिद्धांत, जो कि पर्वत निर्माण से जुड़ा हुआ है कोबर का। वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी या पर्वत निर्माण से जुड़े हुए कई सिद्धांत हैं। जो प्रमुख सिद्धांत है उसका यहाँ पे चर्चा किया गया है, और जो रेड कलर से है वो आपके सिलेबस में पढ़ना है, जैसे जियोसिंक्लाइन थ्योरी, भूसन्नति सिद्धांत कोबर का, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, संवहन तरंग सिद्धांत ऑर्थर होम्स का, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जो कि बहुत सारे विद्वानों ने मिलकर दिया है, और उसका आधार बहुत सारे विद्वानों का कार्य रहा है, जिसको हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। इसके अलावे और तीन थ्योरी की जो चर्चा यहाँ पे की गई है, जिसमें थर्मल थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी है जेफरीज की, हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट है डेली की, और रेडियो एक्टिविटी थ्योरी या थ्योरी ऑफ थर्मल साइकिल, तापीय चक्र सिद्धांत जॉली की, जो यहाँ पे वर्णित है। यहाँ पे हम सबसे पहले कोबर के सिद्धांत को पढ़ने से पहले यहाँ पे ये जान ले कि जियोसिंक्लाइन, जो कि कोबर का थ्योरी का आधार है, वो होता क्या है। तो बेसिकली जियोसिंक्लाइन एक बेसिन नुमा गहरा और संकरा स्थलाकृति होता है, और उसमें जब अवसाद का जमाव होते रहता है, अवसाद का निक्षेप होता है, तो उसके बाद वो जो है फिर अलग स्टेज में परिणत होता है, और इसी को जियोसिंक्लाइन का स्टेज, जैसे लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस और ग्लिप्टोजेनेसिस कहा जाता है। जैसा कि आप पहले वाले फिगर में देख पा रहे होंगे, जो ये फिगर है उसमें स्पष्ट है कि एक बेसिन नुमा स्थलाकृति है, जहाँ पे ये दोनों साइड में लैंड का पार्ट है, और ये जो पार्ट है यहाँ पे आपका ये सी लेवल है, और ये जो है मलबा का निक्षेप हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है या अवसादीकरण हो रहा है। और इस अवसादीकरण के कारण क्या हो रहा है कि जो इसका फ्लोर है या जो तल है उसमें धीरे धीरे सब्सिडेंस होगा, और ये जो है दूसरे स्टेज में परिणत होगा। जैसे ही ये सब्सिडेंस होगा तो दोनों साइड से, इधर से और इधर से, संकुचन बल या कॉम्प्रेशन का फोर्स होगा, और उससे जो मलबा बीच का पार्ट है उसका निक्षेप होगा, और उससे फोल्डेड रेंज या फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हो रहा है। और यही क्रम आगे भी जारी रहता है, कंप्रेशन का क्रम जारी रहता है। तो ये पार्ट जो है, दोनों साइड का पार्ट जो है, मार्जिनल रेंज ये और ये वाला पार्ट, ये दोनों जो है वो उठ जाता है, और पहाड़ का निर्माण हो जाता है, और बीच में मीडियन मास का निर्माण होता है। कोबर की थ्योरी भी इसी जियोसिंक्लाइन की थ्योरी के आधार पे दी गई है। हालांकि जियोसिंक्लाइन पे ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर डाला था, आप यूट्यूब पे उसका वीडियो देख सकते हैं, जिसमें जियोसिंक्लाइन को बहुत बेहतर तरीके से भूसन्नति को स्पष्ट किया गया है। अगर हम इनकी थ्योरी की बात करें, जो कोबर की जो थ्योरी है, बेसिकली इन्होंने 1907 में दिया था, जो कि संकुचन के सिद्धांत पर आधारित था। संकुचन का मतलब कि दोनों साइड से जो बल लग रहा है, जिससे जो सेडिमेंटेशन होता है उसमें मुड़ाव होता है या उसमें मुड़ता है वो, इसी से संबंधित है पर्वत निर्माण सिद्धांत इनका। जिसमें इन्होंने कहा कि इन्होंने एज्यूम किया कि जो एक पर्वत निर्माण होगा, वहाँ पे जो दोनों साइड का स्थल है या दोनों भाग है, वो एक स्थिर भूखंड होगा, और स्थिर भूखंड को इन्होंने नाम दिया वोरलैंड या फोरलैंड। बाद में इन्होंने कहा कि ये जो कॉम्प्रेशन होता है या ये जो संकुचन होगा उस फोरलैंड में या वो स्थिर भूखंड में, उसके बीच का जो पार्ट है वो जो है सेडिमेंटेड पार्ट है। जैसा कि हम लोग पहले वाले फिगर में देखे हैं, ये जो पार्ट है उसमें सेडिमेंटेशन हो रहा है, अवसादीकरण हो रहा है, और उसी अवसादीकरण या उसी मलबे के निक्षेप से पर्वत का निर्माण हो रहा है। तो ये जो संकुचन होगा, उसमें संकुचन होगा, दैट मीन्स कि जो अर्थ मूवमेंट होगा वो वर्टिकल ना होके क्षैतिज हो रहा है, और ये जो क्षैतिज अर्थ मूवमेंट वहाँ पे हो रहा है, उसका मतलब ये हुआ कि उससे जो है भूसन्नति के जो अवसाद है, जो मलबा का निक्षेप है, उसमें मोड़ पड़ रहा है, और उसके कारण से जो है पर्वत का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि ये जो भूसन्नति के दोनों किनारों पे जो पर्वत का निर्माण हुआ, इसको इन्होंने नाम दिया रैंड केटेन। ये सारे वर्ड, चाहे वोरलैंड हो, रैंड केटेन हो, इसलिए है कि कोबर एक जर्मन थे और जर्मन भूगर्भशास्त्री थे, और उन्हीं के आधार पर इन्होंने ये थ्योरी दिया। जैसे दोनों साइड जो स्थिर भूखंड है उसको इन्होंने कहा
बेसिकली वोरलैंड या फोरलैंड। उसके बाद कहा कि भूसन्नति के दोनों किनारों पर जो पर्वत का निर्माण हो रहा है बोथ द साइड, वो रैंडकेटन होता है। जैसे जैसे दबाव कम होता है तो पर्वतों के बीच का भाग उसमें अप्रभावित होता है, क्योंकि जैसे ही इस मेन दोनों भाग से हम अंदर की ओर जाएंगे दबाव जो है कम होता जाएगा, और उससे क्या होता है कि मध्य पिंड का निर्माण होता है या एक मीडियन मास का निर्माण होता है, जिसको कोबर ने श्वासिन वर्ग कहा। जैसे इन्होंने उदाहरण भी बताया कि हिमालय माउंटेन के बीच में तिब्बत प्लेट्यू है, क्यूनलुन, और हिमालय के बीच में डिनेरी काल्स और हंगरी प्लेन के बीच में कार्पेथियन माउंटेन है। कहने का मतलब है कि एक सिंपल उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं कि जहाँ पे आज हिमालय है वहाँ पर पहले तेथिस सागर हुआ करता था, और तेथिस नाम की भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन हुआ करती थी। इस फिगर से आपको शायद ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ये एक तरह से हिमालय के पार्ट को ही बता रहा है, तिब्बतन प्लेट्यू के पार्ट को ही ऊपर वाला फिगर बता रहा है। नीचे वाला जो फिगर है ये कोबर के सिद्धांत को बताता है कि वोरलैंड जो दोनों साइड का पार्ट है वो स्थिर भूखंड है। दो जो रैंडकेटन लिखा हुआ है, ये जो रैंडकेटन का पार्ट है वो बेसिकली पर्वत का निर्माण हुआ है, और बीच का श्वासिन वर्ग जो है वो मध्य पिंड का पार्ट है। तो कोबर ने यह बताया कि आज जहाँ पर हिमालय है वहाँ तेथिस भूसन्नति हुआ करता था। तेथिस भूसन्नति के दक्षिण में गोंडवाना लैंड था, और तेथिस भूसन्नति के उत्तर में अंगारा लैंड कहा जाता था। इनके हिसाब से जो ये यहाँ पे था, ये कोबर के अनुसार दोनों भूखंडों में नदियाँ बहती थी, जैसे इंडो गंगा बेसिन भी आप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। कोबर के अनुसार जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में बहने वाली नदियाँ हैं वो लंबे समय तक तेथिस सागर में अवसादों का निक्षेपण करती रहीं, अवसादों को जमाती रहीं, जिससे जो है तेथिस सागर की भूसन्नति में मलबा जमा होने लगा। अंततः क्या हुआ कि लंबे समय तक मलबा जमा होने के कारण नीचे में मलबे का जो दबाव था वो बढ़ने लगा, और अत्यधिक दबाव के कारण उस भूसन्नति पे कॉम्प्रेशन फोर्स काम हुआ, और नीचे अवतलित होने के कारण जो है उसका आयतन भी बढ़ा और अवसादों की भरने का जगह भी मिला। इसके अनुसार एक ऐसा समय आया होगा जब अवतलन होने से भूसन्नति में सिकुड़न होने लगा होगा, और वही सिकुड़न जो है वो थ्योरी ऑफ कॉम्प्रेशन को बताता है, और वो सिकुड़न होने से उसकी चौड़ाई घटने लगी और दबाव बढ़ने लगा। मतलब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में जो जमा अवसाद थे दोनों के बीच में, उसमें वलन होने लगा और मोड़ पड़ने लगा, और उसके मोड़ के कारण दोनों किनारों पर पर्वत का निर्माण हुआ, जिसमें एक सदर्न फोल्ड था जिसमें हिमालयन रेंज बना, और नॉर्दर्न फोल्ड पे क्यूनलुन माउंटेन बना। और चूंकि बीच का पार्ट जो है वो बहुत हद तक अप्रभावित रहा, बहुत ज़्यादा प्रभाव वहाँ नहीं पड़ा, इसलिए जो है वहाँ पे तिब्बतन माउंटेन का निर्माण हुआ। तो यही चीज़ कोबर ने बताया कि पहले कंप्रेशन होता है, पहले जियोसिंक्लाइन होगा, मलबा का निक्षेप होगा, फिर कंप्रेशन होगा, उस कंप्रेशन से क्षैतिज भूसंचलन होगा, क्षैतिज भूसंचलन के बाद फोल्डेड या भूसन्नति के अवसादों में मोड़ होगा, और अंततः पर्वत का निर्माण होगा। तो ये जो फिगर है वो यही बेसिकली उनकी थ्योरी है पर्वत निर्माण से संबंधित, जिसमें उन्होंने इसको जियोसिंक्लाइन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसकी जो मूलभूत संकल्पना है, उसके आधार पे इन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो शॉर्ट में यही कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है, जो मुख्य तौर पे पर्वत निर्माण को बताता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग होम्स की चर्चा करेंगे। होम्स ने पर्वत निर्माण के सिद्धांत में क्या कहा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।